आशीष पिंगले एक ब्लैकमेलिंग का आरोपी है। मानवता नगर में पूर्व में भी कई लोगों को ब्लैकमेलिंग की धमकी देके, अवैध निर्माण की धमकी देके और अवैध चंदा वसूली में लगा रहता है। उसके 2 महीने पहले का एक फर्जी आम मुख्तियारनामा आशीष पिंगले, राकेश गुप्ता दलाल और रागिनी पिंगले द्वारा अपने पिता को धोखा देकर उनसे पैसे दिलवाए गए। उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाला है कि जिस भी व्यक्ति की शिकायतें 5 या 6 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में या नगर निगम में झूठी पाई जाएगी, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। हूँ देवराम ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में हूँ और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मामला चलाया था हमने जो मानवता नगर का है, और उसी मामले में आशीष पिंगले और रागिनी पिंगले द्वारा एक आलोक एडवोकेट आलोक कुशवाहा जी है, उनके ऊपर एक ब्लेम लगा था, एक आरोप लगा था। आज मैं उन्हीं के पास में हूँ कि सर, आपके ऊपर जो आरोप आशीष पिंगले और रागिनी पिंगले ने लगाए थे वो क्या आरोप सत्य है और क्या असत्य है? सबसे पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो आपने स्पष्टीकरण की तह तक जाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आशीष पिंगले एक ब्लैकमेलिंग का आरोपी है। मानवता नगर में पूर्व में भी कई लोगों को ब्लैकमेलिंग की धमकी देके, अवैध निर्माण की धमकी देके और अवैध चंदा वसूली में लगा रहता है। उसको इस प्रकरण में मेरे द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोप में 387 के अंतर्गत जेल भी कराई जा चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और उस प्रकरण में उसको अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इस तरह वो एक आदतन अपराधी है। एक विषय और है कि उसके द्वारा जो मकान के विषय में बात की गई 154 मानवता नगर, जो उसने उसके ससुर श्रीकांत पांद्रेकर का होना बताया गया है, उसमें भी उसके आशीष पिंगले के द्वारा और उसकी पत्नी रागिनी पिंगले द्वारा अपने स्वयं के पिता और ससुर से धोखाधड़ी करके 25,000 रुपए में मकान खरीद कर 65 लाख रुपए में उनके ससुर को दिया गया। मकान के जो मूल वारिस हैं कमल कुशवाहा, वो मेरे साथ उपस्थित हैं। कमल कुशवाहा जी के द्वारा ये बताया जाने पर कि हमारे पिताजी की 20 सितंबर 2020 को मृत्यु हुई। उसके 2 महीने पहले का एक फर्जी आम मुख्तियारनामा आशीष पिंगले, राकेश गुप्ता दलाल और रागिनी पिंगले द्वारा अपने पिता को धोखा देकर उनसे पैसे दिलवाए गए और एक फर्जी रजिस्ट्री कराई गई जिसमें मूल वारिसों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकरण को मेरे द्वारा मेरे पास आने पर मैंने उसको कोर्ट में लगाया है। कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा आशीष पिंगले, उसके ससुर श्रीकांत पांदेकर पर 420, 467, 68, 367, 68, 120 भी धोखाधड़ी करके अवैध दस्तावेज बनाने की कार्रवाई रजिस्टर्ड की जा चुकी है। इस प्रकरणों को और पिछले ब्लैकमेलिंग के प्रकरणों को देखते हुए आशीष पिंगले मुझसे रंजिश रखता है। एक ही कॉलोनी में रहने के बाद द्वेष। सुना है आपके बेटे के ऊपर भी कुछ ब्लेम लगा है महिला ने? हाँ, हमारा पारिवारिक भवन निर्माण का कार्य है। आशीष पिंगले द्वारा मेरे कुछ भूखंडों 120 ABCD के बारे में भी कुछ आपके चैनल के माध्यम से चर्चा की गई। आपने अच्छा प्रश्न किया, उसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 120 ABCD की झूठी शिकायतों को वो जो क्रेताओं द्वारा, भूखंड धारकों द्वारा कॉलोनाइजर सरस्वती गावड़े और संतोष गावड़े द्वारा खरीदी गई है। मानवता नगर 1984 से विधिवत लीगल कॉलोनी है और वो विधिवत क्रेताओं द्वारा क्रय किया गया है। उन भूखंडों के सारे दस्तावेज उसकी झूठी शिकायत के बाद नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी, कलेक्टर साहब और सभी वैधानिक मंचों पर पक्षकारों द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उसमें भी मैं चूंकि अधिवक्ता हूं और उसी प्रकरण में उन भूखंड धारकों से पैसा मांगने के बदले में उसको ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल और कारावास हुआ था, इसलिए रंजिशवश वो उनका नाम लेता है। यहाँ तक उन्होंने ये चीज भी बताई है कि आपका जो खुद का मकान है वह भी कहीं ना कहीं शासकीय भूमि में आता है। ईर्ष्या करने वाले और जलन करने वालों का कोई पैमाना नहीं होता है। मेरे प्लॉट 108 पे भी उन्होंने किसी अखबार में खबर चलाकर उसकी शिकायत की थी। मेरे द्वारा तुरंत हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और शिवम वर्मा जी को सक्षम जांच करने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा जांच करके पाया जाने पे 17 जुलाई 2024 को, जिसका मैं पत्र और सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराता हूँ, उस भूखंड की भी जांच समाप्त कर दी गई है। यह आदमी आदतन अपराधी है। पिछली शिकायतों को
इस तरह के लोग क्या करते हैं कि सीएम हेल्पलाइन का उपयोग, नगर निगम की जन सुनवाई का दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग जैसे कारणों में करते हैं और एक जन सामान्य चूंकि नोटिस आने से घबरा जाता है और वो ऐसे आपराधिक तत्वों को पैसा दे देता है। इस तरह का प्रचलन है। मैंने हमारे आयुक्त शिवम वर्मा जी से भी निवेदन किया है कि इस तरह के लोगों पे रोक लगाई जाए। उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाला है कि जिस भी व्यक्ति की शिकायतें 5 या 6 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में या नगर निगम में झूठी पाई जाएगी, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। हमारे अभिभाषक संघ ने भी एक कोर्ट वहाँ पर नगर निगम में एक आवेदन लगाया है, उसपे भी हमको आयुक्त महोदय ने सक्षम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रकरण में एक पीड़ित पक्ष कमल वर्मा है। मैं चाहता हूँ कि 154 मानवता नगर के हरिशंकर के विधिक उत्तराधिकारी हैं, उनका भी आप पक्ष सुने कि उनके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है और किस तरह की बदमाशी आशीष पिंगले और उसकी पत्नी रागिनी पिंगले ने अपने स्वयं के ससुर और पिता से धोखाधड़ी करके की है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और मेरा क्या मामला हो गया था आपके साथ में? मेरा नाम है कमल कुशवाहा, मेरे पिताजी का नाम है हरिशंकर कुशवाहा। जी। हमारे पिताजी 22 सितंबर 2020 को शांत हो गए थे। ओके। उन्होंने गलत तरीके से हमसे नामांकन और मुखत्यारनामा करवा के दलालों ने हमसे संपर्क करके और ये मकान बिकवा दिया और आपको डराया धमकाया था उसने? नहीं, ये बोला था कि हम आपका मकान बिकवा देंगे और इसके एवज में आपको जो भी पूंजी रहेगी वो हम आपको क्या दे वो देंगे। पूंजी आपकी आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? हमारे पास कुछ भी नहीं आई है और हम इनसे बात करने गए, श्रीकांत पारनेकर और इनसे राकेश गुप्ता वगैरह, तो इन्होंने क्या हमारे को बोला कि अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है, आप बाद में आना हमसे मिलना। तो इन्हें परिवार है हमारा मकान बेच दिया। हम जब इससे मिलने गए तो इन्होंने हमको धमकाने की कोशिश की। आप लोगों को धमकाने जी की कि हाँ आप आओगे तो आपको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसकी पत्नी और वो लड़ने लग गए। तो देखा आपने कि एक निर्दोष जो है किस तरीके से एक अपने मकान के लिए खुद लड़ रहा है और अब तक उसको न्याय नहीं मिला है। कुछ वकील भी हमारे साथ थे जो उनके साथ खड़े रहकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या एक्शन लेता है।